अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामियात, आज मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह का शुक्र कैसे किया जाता है। और सहाबा इकराम में से एक सहाबा की आपको वाक़या सुनाऊंगी, मौसब बिन उमैर जिनका नाम है। और आपको बताऊंगी कि सहाबा ने कौन कौन सी मुश्किलात का सामना किया और इस दीन को हम तक पहुंचाया। तो सबसे पहले तो बात यह है कि हम अपने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बहुत ही एहसान है और बहुत ही रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाई हैं। और हमें चाहिए कि हम हर वक्त अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें। अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए हमें बहुत दूर नहीं जाना, हमें बहुत ज़्यादा काम नहीं करने, सिर्फ़ अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। हर काम करने के बाद, हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह, हर काम करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह की सदा को बुलंद रखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत और अल्लाह के फ़ज़ल से हम अपने अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदों में शुमार हो जाएंगे। तो आइए मैं ज़रा आपको बताती चली जाऊँ कि मौसब बिन उमैर ने किस तरह अपनी ज़िंदगी को चलाया और अपने दीन की खातिर मुबल्लिग इस्लाम बन गए। मौसब बिन उमैर जो कि बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे और उनके जो वालिदैन थे वो मुसलमान नहीं थे, दीन में दाखिल नहीं हुए थे, बहुत ही अमीर थे। उनका इकलौता ही बेटा था जिनका नाम मौसब बिन उमैर है। तो मौसब बिन उमैर बहुत ही अमीर थे, इतने अमीर थे कि एक ही लिबास पहनते तो उस लिबास को दोबारा कभी नहीं पहना था। इतनी महंगी खुशबू लगाते कि अगर खुशबू लगाई होती और वो रास्ते से गुज़रते तो दूसरे लोगों को पता चल जाता कि इस रास्ते से मौसब बिन उमैर गुज़र कर आए हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब उन्होंने इस्लाम को तरजीह देना शुरू कर दी, इस्लाम में दाखिल हो गए, तबलीग इस्लाम बन गए, दीन इस्लाम की तालीम हासिल कर ली, तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि ए अल्लाह के नबी, मेरे वालिदैन तो नहीं जानते कि मैं दीन इस्लाम में दाखिल हो गया हूँ, लेकिन अगर उन्होंने जान भी लिया तो मुझे अपने घर में रहने नहीं देंगे। तो कुछ दिनों के बाद फिर ऐसा ही हुआ। और क्या हुआ देखते हैं कि मेरे वालिदैन ने मुझे खुद ही इनकार कर दिया कि तुम दीन में दाखिल हो गए हो, अब तुम्हारा हमारे साथ कोई वास्ता नहीं है, तुम हमसे अलग हो सकते हो, इस जायदाद में भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। मौसब बिन उमैर कहते हैं, ठीक है, मुझे माल और दौलत की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। वो ये बात कह के चले जाते हैं। तो बाज़ हदीस में आता है कि जब जाते हैं तो जंग हो रही होती है, जंग बदर में वो शहीद हो जाते हैं। और जब शहीद होते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं होता, हत्ता कि यहाँ तक कि जब वो शहीद होते हैं तो सहाबा बयान करते हैं कि अगर हम उनको कपड़ा देते यानी कफन देते तो अगर हम सर की तरफ करते तो उनका नीचे से पाँव उनके नज़र आ रहे होते, और अगर पाँव को ढांपते तो उनके सर की तमाम चीज़ें यानी उनके बाल, उनके फेस, चेहरा, यहाँ तक कि चेहरा भी नज़र आ रहा होता। और हम ये मामला लेकर अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाते हैं। और जब जाते हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये तो वही मौसब बिन उमैर है जो बहुत ही ज़्यादा मालदार था, और आज देखें दीन की हालत, दीन की तबलीग करते करते शहीद हो गए हैं। और शहीद होने के बाद उनके पास कफन को भी पैसे नहीं हैं, कफन के लिए कपड़ा भी नहीं है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इसके सर को ढांप दो और जब पाँव को नज़र आए तो वहाँ पर घास की चीज़ें लाकर, घास की वजह से, और घास ही लाकर उनके पाँव पर रख दो ताकि उनके पाँव छुप जाएं। देखिए मेरे मुअज़्ज़ज़ सामियात, ये है दीन में मुश्किलात, ये है दीन को हासिल करने के तकल्लुफ़े और तकल्लुफ़ात। इस तकल्लुफ़ में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी कि आखिरी वक़्त में पहले सारा साल सारी ज़िंदगी अयाशी कर ली, और आखिरी वक़्त में जंगे बदर में जब शहीद हुए तो उनके पास बदन में कपड़े भी नहीं थे, घास की वजह से उनको ढांप दिया।
اور اللہ سے ہر وقت ایسے ہی آپ لوگ بھی شکر گزار بندے بننے کی کوشش کیا کریں تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔